हेलो फ्रेंड्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर में इस वक्त कई नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है। इस वीडियो में हम इन वैकेंसीज के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ये सारे नॉन टीचिंग प्रोफाइल्स के लिस्ट हम देख लेते हैं पहले। टेक्निकल असिस्टेंट के 22 वैकेंसीज हैं। सीनियर टेक्नीशियन के 12 वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन के 25 वैकेंसीज है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के 2 है। एसएएस असिस्टेंट का 1 वैकेंसी है। सुपरिंटेंडेंट के 4 वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट का 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर का भी 1 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट के 6 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के 14 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट का 12 वैकेंसी है और ऑफिस असिस्टेंट का 5 वैकेंसी है। इसमें से पहले 3 जो पोजीशंस है, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, इसमें स्पेशलाइजेशन और ट्रेड स्पेसिफिक वैकेंसीज है। ये स्पेशलाइजेशन है केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी। अब एक एक करके हम इन प्रोफाइल का कुछ रिक्वायरमेंट जान लेते हैं। फिर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। पहले टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें टोटल 22 वैकेंसी ओपन है और जैसे मैंने बताया अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है मैक्सिमम 30 इयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अब अगला प्रोफाइल है सीनियर टेक्नीशियन का। इसमें भी अलग अलग स्ट्रीम ऑफ स्पेशलाइजेशन के एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 4 ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि या तो आपने 12th साइंस पास आउट किया है विद 60% एंड अबव मार्क्स। दूसरा, या तो आपने 12th साइंस पास आउट किया है विद 50% एंड अबव मार्क्स और साथ ही साथ आपने 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है इन किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में। तीसरा, या तो आपने 10th क्लास पास किया है विद 60% एंड अबव मार्क्स विद एटलीस्ट 2 साल का आईटीआई कोर्स जिसमें आपने कोई एक स्पेशलाइजेशन में वो कोर्स किया है। और चौथा, आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है किसी भी एक स्पेशलाइजेशन पे। इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है कोई एक अबाउ स्पेशलाइजेशन पे, तो आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट है मैक्सिमम 33 इयर्स। अब अगला प्रोफाइल है टेक्नीशियन। इसमें भी अलग अलग स्ट्रीम ऑफ स्पेशलाइजेशन के एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें भी ऑप्शंस है, या तो आपने 12th साइंस पास आउट किया है विद 60% मार्क्स, या तो आपने 12th साइंस पास आउट किया विद 50% एंड अबव मार्क्स और उसके साथ में आपने 1 साल का आईटीआई कोर्स किया है, या तो आपने 10th क्लास पास किया है विद 60% मार्क्स और साथ में 2 साल का आईटीआई कोर्स किया है, और या फिर आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कोर्स किया है। टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट है 27 ईयर्स। अगला प्रोफाइल है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है आपका। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। अगला प्रोफाइल है जूनियर इंजीनियर का। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल में बीई या बीटेक किया हो विद फर्स्ट क्लास। ऑल्टरनेटिव, अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फिर भी आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। अगला प्रोफाइल है एसएएस असिस्टेंट का। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है फिजिकल एजुकेशन में, और साथ ही साथ आपके पास अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए कोई भी एक्स्ट्रा
एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, कॉलेज के टाइम पे। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। अगला प्रोफाइल है सुपरिंटेंडेंट। इसमें आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और कंप्यूटर में एमएस वर्ड और एक्सेल यूज़ करने का नॉलेज होना चाहिए आपको। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। अगला प्रोफाइल है पर्सनल असिस्टेंट। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। साथ ही साथ आपको स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड का स्पीड मिनिमम 100 वर्ड्स पर मिनट कंपलसरी है। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। अगला प्रोफाइल है स्टेनोग्राफर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपका शॉर्ट हैंड का स्पीड मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर में एमएस वर्ड और एक्सेल में थोड़ा एडवांस स्किल हो तो आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। अगला प्रोफाइल है सीनियर असिस्टेंट का। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास मिनिमम रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का स्किल होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 33 ईयर्स। इस पोस्ट के लिए अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर स्किल है, स्टेनोग्राफी स्किल है और आपने बैचलर्स डिग्री भी कर रखा है तो आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है। अगला प्रोफाइल है जूनियर असिस्टेंट का। इसका रिक्वायरमेंट भी सेम सीनियर असिस्टेंट जैसा ही है। आपने 12th पास किया हो, आपका कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट हो और साथ ही साथ आपको एमएस वर्ड और एक्सेल का स्किल्स अच्छा हो। इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। इस पोस्ट के लिए भी सेम, जो कैंडिडेट के पास कंप्यूटर स्किल्स अच्छा है और स्टेनोग्राफी स्किल्स अच्छा है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाता है। अगला प्रोफाइल है लैब अटेंडेंट। इसमें सिर्फ दो क्राइटेरिया है, 12th साइंस क्लियर्ड हो और मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। अगला प्रोफाइल है ऑफिस अटेंडेंट। आपने 12th पास किया हो कोई भी स्ट्रीम से और मैक्सिमम एज लिमिट हो 27 ईयर्स। तो यहाँ ये लिस्ट ख़त्म होता है और अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है इस रिक्रूटमेंट में। सिलेक्शन प्रोसेस का शुरुआत में सारे एप्लीकेशन को चेक करके उसमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है तो फेजेस में ये टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इन टेस्ट का परफॉर्मेंस के बेस्ड में फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब अप्लाई करने के कुछ रूल्स और प्रोसेस समझ लेते हैं। इस रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करना है, उसमें सेल्फ अटैच करना है और उसका स्कैन करके सिंगल पीडीएफ फाइल बना देना है। ध्यान रखना कि फाइनल पीडीएफ फाइल का साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं हो। अगर कोई कैंडिडेट को एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके एप्लीकेशन फीस सेपरेटली भरने होंगे। वो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपलसरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त एनओसी का सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करना होगा। आपका करंट एम्प्लॉयर का नाम, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमियस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्राइवेट सेक्टर है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियरली मेंशन करना होगा। वो कैंडिडेट जो स्पेसिफिक कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि SC, ST, OBC, उनको लेटेस्ट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना है। फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में भी आपको प्रूफ अटैच करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जैसे कि फॉर्म डिटेल्स इनकम्प्लीट है या आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किया है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे पहले बताया था, सारे एप्लीकेशन को चेक करने के बाद में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा। रिटन टेस्ट का सिलेबस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में मिल जाएगा आपको।
एप्लीकेशन फीस सर्कुलर में मेंशन है कि SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इन सबको एप्लीकेशन फीस माफ है। बाकी सारे जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी में है उनको एप्लीकेशन फ़ी भरना है। तो एप्लीकेशन फ़ी कितना है वो देख लेते हैं। इसमें दो कैटेगरी है। अगर आप लैब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपीज़ है। इसके अलावा बाकी सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल रहेगा। आपको ये पेमेंट ऑनलाइन करना है। SBI कनेक्ट का लिंक यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। एप्लीकेशन कैसे करें? आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.nitdgp.ac.in। स्क्रॉल करके फुटर पर आ जाइए। यहाँ पर करियर्स एट NITD का लिंक है, उस पर क्लिक करके इस पेज पर आना है आपको। यहाँ पे 3 टैब है। ये जो तीसरा टैब है जिस पे नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट लिखा है उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए जो शुरुआत के लिंक्स हैं वो इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है। इसमें एडवर्टीजमेंट वाला जो लिंक है वो अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको 11 पेज के कंप्लीट रिक्रूटमेंट सर्कुलर मिल जाएगा। उसमें सारे डिटेल्स है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। दूसरा, क्लिक हियर टू अप्लाई। इस लिंक को क्लिक करने पे ऐसा पेज ओपन होगा। वहाँ जाके आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। इस लिंक पे एप्लीकेशन फ़ी और पेमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल्स है, उसको समझ के ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। तो ये था इस जॉब प्रोफाइल के डिटेल्स। ऐसे ऑल इंडिया जॉब नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।